वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो फाइनली लेक्चर 20 एंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर आउटलाइन वेरिएशन एंड यूनिट रेट। आज इंशाल्लाह ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और हमारी आउटलाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। देन आपका पार्ट शुरू होता है कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और होपफुली 10 एमसीक्यूज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन होपफुली होंगे लास्ट में। वेरिएशन, बेसिकली वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन refers to a change or a difference in a certain quantity or phenomena. In mathematics, variation often describes how one quantity changes with respect to another. For example, in direct variation, two variables increases or decreases proportionally, while in inverse variation, one variable increases as the other decreases. Variation simple ऐसा होता है कि दो क्वांटिटी हो, उनमें चेंज आनी हो। जब एक इंक्रीज हो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो दूसरी भी डिक्रीज हो, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे हम कहते हैं, या प्रोपोर्शनली वो चेंज होती है या वेरिएशन होती है। और एक होती है इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन जिसे हम बोलते हैं कि एक आपकी चीज इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो, और एक डिक्रीज हो तो दूसरी इंक्रीज हो। ये इनवर्स जो है प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन होता है। उसके बाद यूनिट रेट क्या है? यूनिट रेट इज क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज वेयर वन ऑफ द क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड टू अ सिंगल यूनिट। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को सिंगल यूनिट में रिड्यूस कर देते हैं। इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच वन ऑफ क्वांटिटी करेस्पॉन्ड्स टू वन यूनिट ऑफ अनदर। तो टोटल क्वांटिटी को यूनिट के हिसाब से हम कन्वर्ट कर देते हैं कि वो करेस्पॉन्ड क्या करती है एक यूनिट को। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार ट्रेवल्स 300 miles in 6 hours, the unit rate is 300 divided by 6 is equal to 50 miles per hour। तो एक क्वांटिटी को हमने रिड्यूस कर लिया किस पे? एक यूनिट में। 1 आवर जो है आर यूनिट है, और एक आर में हम रिड्यूस कर दिया, 6 को हमने 1 में रिड्यूस कर दिया। यूनिट रेट इसी तरह बनता है। ठीक है, हाँ एमसीक्यू है आप लोगों के पास। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट डज डायरेक्ट वेरिएशन इम्प्लाई। अभी अभी ऊपर पढ़ा हमने, अगर आपने ध्यान से सुना है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि वन वेरिएबल डिक्रीजेस एज द अदर डिक्रीजेस, वन वेरिएबल इंक्रीजेस एज द अदर इंक्रीजेस, बोथ वेरिएबल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली, और बोथ वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या लगता है आपको कौन सी चीज होगी? ए होगा, बी होगा, सी या डी? जिन लोगों ने ऊपर डेफिनेशन अच्छे से सुनी होगी उनको तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, हमें लगता है आसान है लेकिन हम कर नहीं पाते और गलत टिक करके आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन मींस दैट एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम फॉर डिक्रीज। ठीक हो गया? तो सिंपल, बोथ वेरिएबल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली। तो ये आपका होगा वन वेरिएबल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो सेम ही होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो। ठीक है, तो वन वेरिएबल इंक्रीजेस एज द अदर डिक्रीजेस, ये तो खत्म हो गया बिल्कुल। बोथ वेरिएबल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली, ये होगा। ये क्या है? वन वेरिएबल डिक्रीजेस एज द अदर डिक्रीजेस, ये भी पॉसिबिलिटीज है, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। लेकिन बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज प्रोपोर्शनली, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन जो है बिल्कुल दुरुस्त होगा इसके लिए। और समहाउ आप वन को कह सकते हैं, लेकिन ये तो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रहेंगे, उनमें चेंज आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है आपके पास कि इफ y वेरीज इनवर्सली विथ x, व्हाट हैपेंस व्हेन x डबल्स। अगर y वेरीज करता है इनवर्सली, पहले था बिल्कुल वेरिएट करता है डायरेक्ट, अब इनवर्स आ गया, तो y डबल्स, y हाल्स और स्टेज द सेम। क्या होगा अगर y वेरीज इनवर्सली विथ x? व्हाट हैपेंस, मतलब आपकी y इक्वल टू 1/x है, तो जब x डबल हो जाएगा तो y क्या इंक्रीज होगा या डबल होगा या हाफ हो जाएगा या सेम रहेगा? तो एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। इन इनवर्स वेरिएशन y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, सो इफ x डबल्स y हाल्स, y आधा हो जाएगा। लाइक 1/, अगर y इज इक्वल टू 1/x जो है 2 है, इसको 2 को हम तो 0.5 आएगा, लेकिन जब इसको पॉइंट x को हम डबल कर देंगे, 4 कर देंगे, तो y की वैल्यू और कम हो जाएगी, तो y हाल्स। What is the unit rate of 200 miles in 4 hours? इसका हमने एग्जाम्पल अभी अभी किया था कार वाला। तो अब मुझे बताएं आप क्या होगा? 50 miles per hour, 100 miles per hour, 25 miles per hour और 40 miles per hour। तो सिंपल आप 400 और 200 को 4 से डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आंसर आएगा?
50 आएगा और वो क्या होगा 1 आवर में जो है यूनिट रेट उसका बन जाएगा। ठीक हो गया। तो 50 माइल्स पर आवर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में द यूनिट रेट इज 200 माइल्स पर 4 आवर्स, तो इज इक्वल 50 माइल्स पर आवर। एक को हमने क्या बिल्कुल सिंगल यूनिट सिंगल डिजिट पे लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है Which of the following represents an example of inverse variation? Inverse variation को कौन सी चीज represent करती है? Y is equal to 2x, y is equal to 5 upon x, y is equal to 3x plus 4 और y is equal to x square। कौन सी चीज है जो inverse variation को रिप्रेजेंट करती है? तो सिंपल 5/x होना चाहिए, y is equal to 5/x। इनवर्स तो यही हमने ऊपर देखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्स वेरिएशन जिसको बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मूला याद कर ले। इनवर्स वेरिएशन हैज द फॉर्म y is equal to k upon x where k is constant। तो जब भी आपका इनवर्स वेरिएशन होगा उसकी फॉर्म क्या होगी? k upon x। k क्या होगा? कांस्टेंट। x क्या होगा? कोई भी वेरिएबल होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ एमसीक्यू। इफ अ कार ट्रेवल्स 300 किलोमीटर यूजिंग 20 लीटर्स ऑफ फ्यूल, व्हाट इज द यूनिट रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन? फ्यूल कंजप्शन का यूनिट रेट हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल आप 20 को 300 किलोमीटर से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा वो पर लिटर कंजप्शन होगी। तो 15 किलोमीटर पर लीटर होगा, बी 20 किलोमीटर पर लीटर होगा, सी 25 किलोमीटर पर लीटर होगा। क्या लगता है आपको क्या होगा इसमें? तो 300 को आप 20 के साथ जब डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 15 किलोमीटर पर यूनिट आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लें आप। द यूनिट रेट इज 300 किलोमीटर पर 20 लीटर्स इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर लीटर। ठीक हो गया, बहुत आसान था ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप शोज एज अ डायरेक्ट वेरिएशन? कौन सी चीज है जो डायरेक्ट वेरिएशन? अब इसमें आपको डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्म याद करना है कि y इज इक्वल टू के एक्स सपोज आप कर ले, या y इज इक्वल टू जेड एक्स कर ले, मतलब z उसमें कांस्टेंट होगा फिर। तो y इज इक्वल टू 3x, b y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, c y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू 1/x। क्या होगा? तो सिंपल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो डायरेक्ट रिलेशन है वो इसको एक्सप्रेस करते हैं y इज इक्वल टू के एक्स, जैसे मैंने बोला, और k क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू 3x आपके पास ए ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट रेट? कौन सी चीज है जो यूनिट रेट का एग्जाम्पल नहीं है? ये नॉट और होना और ना होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में, इस पे आपको फोकस करना होता है। $2 per pound, 60 miles per hour, 3 cups of sugar for 5 cups of flour, $10 per movie। तो सिंपल जब आप देखें $2 पर पाउंड जो है उसको एक पे ले आया, एक यूनिट पे ले आया, तो मतलब ये यूनिट रेट का हो सकता है एग्जाम्पल। 60 माइल्स पर आवर ये भी यूनिट रेट का है। 3 cups ऑफ शुगर फॉर 5 cups ऑफ फ्लोर ये नहीं होगा क्योंकि इसमें यूनिट रेट डिक्रीज नहीं हुआ, 1 तक नहीं लेके आया इसको। $10 पर मूवी, इट्स पॉसिबल। तो एक्सप्लेनेशन में देखें, डेफिनेशन है सिंपल, यूनिट रेट कंपेयर टू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, यूनिट रेट क्या करता है? यूनिट रेट्स कंपेयर टू अ सिंगल यूनिट, बट 3 cups ऑफ शुगर फॉर 5 cups ऑफ फ्लोर डजंट रिड्यूस टू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट पे ये रिड्यूस नहीं हुआ, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल नहीं कह सकते यूनिट रेट का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर 80 miles in 6 hours, what is its speed in miles per hour? इसकी स्पीड क्या होगी? सिंपल आप डिवाइड कर ले 6 आवर्स से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका होगा पर माइल के हवाले से कि 1 घंटे में उतने माइल्स होगी। तो क्या होगा? 60 माइल्स होगा या 70 माइल्स होगा या 80 माइल्स पर आवर होगा। तो सिंपल आप 480 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 80 माइल्स पर आवर आएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको कहता हूं कि आपका टाइम बचाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो एक बनाएंगे वो होगा टाइम मैनेजमेंट। टेस्ट में एमसीक्यूज में आपको टाइम किस तरह मैनेज करना होगा। ठीक है, second last question of the last lecture. If y varies directly with x and y is equal to 12 when x is equal to 4, what is the value of y when x is equal to 6? डायरेक्टली वेरी करता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 12 जब x इज इक्वल टू 4 है, तो when x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा या 24 होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इन डायरेक्ट वेरिएशन y इज इक्वल टू kx, हमने ऊपर फॉर्म देखा था वेरिएशन का, डायरेक्ट वेरिएशन का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सो गिवन y इज इक्वल टू 12 when x इज इक्वल टू 4, the constant k is equal to 12/3। ठीक है, when x is equal to 6
अब x इज इक्वल टू 6 हो गया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 6 कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट लेक्चर। Finally, if a worker is paid for $80 for working 8 hours a day for 5 days, एक वर्कर है जिसको $480 मिलते हैं, 8 आवर्स पर डे वो काम करता है, लेकिन कितने दिन, 5 दिन। इफ द वर्कर वर्क 6 आवर्स अ डे फॉर 7 डेज, अब उसको मजबूरी हो गई, बेचारा घर के खर्चे बढ़ गए हैं, पाकिस्तान की तरह वहां पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, तो वो काम उसने अपना क्या किया, कितने घंटे बढ़ा लिया, 6 आवर्स, 2 घंटे बल्कि कम कर लिया उसने, 8 आवर्स अ डे से 6 आवर्स अ डे पे आ गया, लेकिन दिन बढ़ा लिया, पहले 5 दिन काम करता था अब 7 दिन काम करेगा। तो हाउ मच विल दे बी पेड अज्यूमिंग द पे रेट रिमेन सेम, तो उसको अब कितना मिलेगा जब बेचारा 7 दिन काम करता है, सैटरडे वाले दिन भी यूनिवर्सिटी मेरी तरह आता है, तो अब उसको उसकी पे इंक्रीज होगी या नहीं, क्योंकि 2 घंटे उसने कम कर लिए हैं काम करने के। पहले लाइक मेरी तरह सुबह 9 बजे उठ के आ जाता था और पूरे 8 घंटे जो है काम करता था, मतलब 9 से आ गया तो 4 तक तो नहीं, 5 तक 8 घंटे हो गए, लेकिन फिर उसने क्या किया, 3 बजे वापस जाने लगा, लेकिन 7 दिन आ रहा है, सैटरडे को भी आ रहा है। तो $420 होंगे, $504 होंगे, $604 होंगे, या $908 होंगे, क्या लगता है आपको, कितना उसका ज्यादा मिल रहे होंगे या कम मिल रहे होंगे या सेम मिल रहे होंगे? मुझे पता है आप लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा, एक्सप्लेनेशन की तरफ सीधा चलते हैं। फर्स्ट फाइंड द ऑल पे रेट, 1 घंटे में उसको कितना मिलता है, सबसे पहले आप वो फाइंड करेंगे। ही अर्न्स $480 फॉर 8 डेज, 8 आवर्स इंटू 5, मतलब 40 जो आवर्स है टोटल उसके, इसको कितने मिलते हैं, $480। तो 480 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो $12 पर आवर बन गया, यूनिट रेट देखिए इस पे यूज हो गया, $12 पर आवर फॉर 6 क्या है आवर्स 7 डेज। तो पहले हम टोटल आवर्स देखेंगे, अब ये कितना काम कर रहा है, तो ये हो गए 42 आवर्स, पहले ये 40 घंटे काम करता था, अब 42 घंटे काम करता है। द पेमेंट विल बी रिमेन सेम, $12 पर आवर, क्योंकि वहां पे लिखा है अज्यूमिंग द पे रेट रिमेन सेम। तो 12 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा $504। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। पहले इस बंदे को जो 420 मिल रहे थे डॉलर्स, सॉरी $480 मिल रहे थे काम करने के लिए, अब उसको टोटल $24 की इंक्रीमेंट लगी है और उसने 2 दिन काम अपना बढ़ाया है, लेकिन 2 घंटे कम किए हैं। ठीक है, तो ये थे यूनिट रेट और यूनिट वेरिएशन आपकी जो थी और प्रोपोर्शन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। हमसे जितना हो सकता था हमने आप लोगों के लिए किया। अब आपका जितना भी रिजल्ट आए, इस बल्कि इस जो लेक्चर में आपका रिजल्ट आया आउट ऑफ 10 वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, और आफ्टर टेस्ट जो भी आपका स्कोर आए वो भी हमें बता दीजिएगा। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, एटलीस्ट 200 तो होनी ही होनी है STSP में, और उसके बाद फाउंडेशन और इसी तरह NTSP में भी आप शॉर्ट लिस्ट होते रहेंगे, जब तक आप ये चीज़ें देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और हमें दुआएं देते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।